हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। कल की क्लास में हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स के पूरे 50 जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज की क्लास में हम पूरे 50 जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स हैं और इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आपको पता होने ही चाहिए। आपके एग्जाम का लेवल कितना भी इंक्रीज क्यों ना हो जाए, इनमें से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगेगा। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आप सभी को फिर से टारगेट दे रहा हूं आज 45 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। टेस्ट सभी विद्यार्थी को कंप्लीट लगाना है। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपके 1 नवंबर 2020 को जो एग्जाम हुए थे उनमें से लिए गए हैं। इसमें आपके पुणे सेंटर के जीडी और ट्रेडमैन, रोहतक जीडी के क्वेश्चन मिलेंगे। 3 पेपर्स के क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करेंगे। 1 नवंबर 2020 के सभी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? आंसर करिएगा साथ साथ। तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है ओम, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। राइट। अब देखिए, एम्पियर भी आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। वाट का हमें पता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। राइट। कूलम्ब हमको पता होना चाहिए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। किसका है जी? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। ये जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं ये सभी अपने आप में प्रश्न हैं और एग्जाम में इनसे भी प्रश्न बनते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है? 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन एक और बनता है कि किस तापमान पर ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक दूसरे के बराबर होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट भी एक दूसरे के बराबर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? What is the chemical formula of common salt? ऑप्शन सामने स्क्रीन पर हैं। समय चाहिए किसी भी प्रश्न का आंसर करने के लिए तो समय आप ले सकते हैं, सेशन को बीच में रोक सकते हैं। राइट। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। देखिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड इसको बोला जाता है। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कास्टिक सोडा का सूत्र है। ध्यान रखिएगा, कास्टिक सोडा का क्या सूत्र है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na2CO3 क्या होता है? Na2CO3 इसको बोलते हैं हम धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। राइट। HNO3 भी आपको पता होना चाहिए, यह आपका नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है जी? हुज यूनिट इज द लाइट ईयर। दूरी, तापमान, समय या फिर ध्वनि? आंसर क्या करेंगे? जल्दी से आंसर करिए। देखिए, जो आपका प्रकाश वर्ष है यह दूरी का मात्रक है। ऑप्शन ए क्या सभी ने आंसर दिया है? ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन? आंसर करिए। क्या आंसर करेंगे? शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? तो यहां पे जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उनका आंसर करेक्ट है। एग्जाम में CO2 करके भी आ सकता है, तो यह भी पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है?
व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? ऑप्शन सामने सारे की सारे स्क्रीन पर अवेलेबल हैं, आराम से आंसर करिए, परंतु पेपर में आपको थोड़ी सी गति बढ़ानी है आंसर करने की, है ना। आपको पता है सिर्फ 60 मिनट हैं और क्वेश्चन 50 हैं। अगर आपके सामने मैथ आसान आ जाता है एग्जाम में तब आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिएगा 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब नीले लिटमस पेपर को अमल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? इंपॉर्टेंट है जी, रंगहीन, लाल, हरा या फिर पीला। क्या आंसर करिएगा? जल्दी से आंसर करिए, आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? नीला लिटमस पेपर लाल रंग का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति की आंखों का रंग कैसा हो जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। ये जितने भी आपके जो बायोलॉजी है उसके अंदर रोग हैं, डिसीज से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी आपको पता होने चाहिए। कौन सा रोग किसके कारण होता है, किस अंग को प्रभावित करता है, और अब थोड़ा सा एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है तो उनका कारक भी पता होना चाहिए। ओके, आप देखिए यहां पे पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति की आंखों का रंग कैसा होता है? तो यह पीला हो जाता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग जो है यह आपका लीवर को प्रभावित करता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? Which disease is caused by deficiency of vitamin C in the body? रतौंधी, बेरीबेरी, रिकेट्स, स्कर्वी। आंसर करिए जी, क्या आंसर करेंगे? शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? स्कर्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। रतौंधी आप सभी को पता है, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए, बेरीबेरी रोग विटामिन बी, रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अननेचुरल गैस? हीलियम, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑर्गन? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करिएगा? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो आपको मीथेन आंसर करना है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड? डेसिबल, न्यूरॉन, कैंडेला, ल्यूमेन? आंसर करिए, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और देखिए क्वेश्चन आपको देखने में बेसिक लग रहे हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कितना भी आपका एग्जाम का लेवल बढ़ जाए, ये बेसिक क्वेश्चन 10 से 12 आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। और देखिएगा ये सभी क्वेश्चन सभी विद्यार्थी पढ़कर जाते हैं। आपको एग्जाम में इन क्वेश्चन में कम से कम एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसका प्रयास करना है, क्योंकि जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं वो सभी के लिए हाई रहेंगे, सभी के लिए नए रहेंगे, राइट। अगर आप इनमें भी गलती कर बैठते हैं, इसमें भी अगर आप नंबर कटवा लेते हैं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब यह है कि आप 200-500 बच्चों से पीछे हो गए। तो कम से कम इतना ध्यान रखिएगा, जो बेसिक क्वेश्चन है भले ही आपको अच्छे से आते हैं, परंतु एग्जाम में परफेक्शन बहुत जरूरी है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है जी, राइट। न्यूरॉन आपको पता होना चाहिए। न्यूरॉन जो है यह तंत्रिका तंत्र की इकाई है। किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की यूनिट है ये। कैंडेला आपको पता है जी। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ये आपका कैंडेला है। ल्यूमेन भी आपको पता होना चाहिए, सुपर इंपॉर्टेंट। कमेंट भी करते रहिएगा साथ साथ। ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं आपको साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाना है, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन हो सके। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन है। चले आगे, 12 नंबर देखिए। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर?
78%, 21%, 0.03% या फिर 0.04%। हवा में ऑक्सीजन का मात्रक होता है 21% अप्रोक्सीमेट, वैसे तो 20.78 के आसपास होता है। नाइट्रोजन का मात्रक कितना होता है जी? 78%। 0.03% क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? सुपर इंपॉर्टेंट है, हु इन्वेंटेड डायनामाइट। कई बार डिस्कस किया जा चुका है साहब, और ये गलत नहीं होना चाहिए। अल्फ्रेड नोबेल, थॉमस एल्वा एडिसन, गैलीलियो, चार्ल्स डार्विन। दीजिए क्या आंसर करेंगे? ध्यान रखिएगा, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। थॉमस एल्वा एडिसन उतने ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को किसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? What is the recommended for people suffering in myopia? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, साधारण लेंस या फिर समतल लेंस? क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इसके अंदर आपको निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की दिखाई नहीं देती, राइट? इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जी। ऑप्शन बी करेक्ट है। उत्तल लेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूर दृष्टि दोष के लिए। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर का तापमान को मापने वाला यंत्र क्या है? What is the instrument used to measure human body temperature? थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर। सभी का आपको डिटेल वाइज आंसर करना है, साथ साथ आंसर करते जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। क्या आंसर करेंगे? मानव शरीर का तापमान मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? तो ये करते हैं थर्मामीटर का। ऑप्शन ए सभी ने आंसर दिया है, राइट। थर्मामीटर में कौन सा तरल पदार्थ होता है? तो पारा यानी कि मरकरी। इसका ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हाइड्रोमीटर की। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं जल का घनत्व मापने के लिए। साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइए। जल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर का प्रयोग आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपेक्षिक आर्द्रता, क्लियर है। पायरोमीटर हमने पिछली से पिछली क्लास में डिस्कस किया है मॉडल पेपर में। उच्च तापमान मापने के लिए, उच्च तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम? मैडम क्यूरी, हेनरी बैक्वेरेल, थॉमस एल्वा एडिसन या फिर ऑटो हॉर्न? आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? देखिए, रेडियो सक्रिय तत्व क्या है? आपका रेडियम है, और इसकी खोज की है मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अच्छा देखिए ध्यान से, हेनरी बैक्वेरेल और मैडम क्यूरी में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर रेडियम की बात करेंगे तो मैडम क्यूरी, राइट। अगर रेडियो एक्टिविटीता की बात की जाए तो आपको हेनरी बैक्वेरेल को आंसर करना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कितना सिंपल प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? फिर से बता दें, जितने भी प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं ये आपके ओरिजिनल पेपर में 1 नवंबर 2020 वाले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग सेंटर के। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है? SO2 आपका करेक्ट आंसर है। CO2 क्या है जी? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। किसका सूत्र है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? CO आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विच गैस इज फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, मीथेन?
यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ऑर्गन में और नाइट्रोजन में। देखिए यहां पे तो नाइट्रोजन ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको आंख बंद करके ऑर्गन आंसर करना है। और बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन भी होती है ना। अगर आपसे पूछे कि कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है, आर्गन आंसर करिएगा, है ना। नहीं तो नॉर्मल आपको नाइट्रोजन आंसर करना है। अगर नाइट्रोजन और आर्गन में से, वैसे आपके एग्जाम में एक ही ऑप्शन देता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18, 19। प्रोटीन निम्नलिखित में से किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? अंडा, चावल, दाल या फिर हरी सब्जियां। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन फाउंड इन अबंडेंस? आंसर करते जाइए, क्या आंसर करेंगे? देखिए प्रोटीन सबसे अधिक इसमें अंडे में होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वैसे दालें भी जो हैं वो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत हैं। सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, अंडा हो गया, मछली हो गया। अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन के साथ जाएंगे तो जो आपका एग है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम? हाँ जी, देखिए बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो यहां पे मीथेन को आंसर करिए आंख बंद करके, ऑप्शन सी। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसका भी ध्यान रखिएगा, है ना। एग्जाम में फॉर्मूला भी आ सकता है। पीतल में डैश शामिल होता है? ऑप्शन सामने अवेलेबल है, आंसर करिए। कॉपर और जिंक, कॉपर और सिल्वर, कॉपर और निकेल या फिर कॉपर और टीन। पीतल किसका मिश्रण है? आपको पता है पीतल जो है यह एक मिश्र धातु है। किन किन धातुओं से मिलकर बनी है ये आपको बताना है। तो पीतल जो है यह आपका कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को आंसर किया है? आंसर मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर, बर्फ का गलनांक कितना होता है? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? देखिएगा ये जो बेसिक क्वेश्चन है यही आपको एग्जाम में बचाएंगे भी। हाई लेवल के क्वेश्चन शायद आप 5 में से 2 या 3 कर पाओ, उसमें भी 1-2 गलत होने का चांस है, क्योंकि हाई पूछ रहा है तो बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज पूछ रहा है ना। इन क्वेश्चन में गलती मत करिएगा, ओके। क्योंकि अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका मैथ बेसिक भी है, हर एक चैप्टर के बेसिक भी पता है, तो भी आप 15 में से 13 से 14 क्वेश्चन इजिली ठीक कर दोगे। अगर 1-2 क्वेश्चन नया भी मिल गया, क्योंकि मैथ अगर आपको आता है करना तो आप इगड़म तिगड़म लगा के कैसे भी जुगाड़ लगा के आंसर निकाल सकते हो मैथ में। परंतु जीके में ऐसी कोई स्कीम नहीं है, आप तुक्का लगाओगे तो गलत होगा या सही होगा, है ना। बर्फ का गलनांक कितना होता है? अब यहां पे मैंने एक भी क्वेश्चन होमवर्क का ऐड नहीं किया है। आप चाहो तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे सकता हूं। हां जी, आगे देखेंगे बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम कम पर जाएंगे तो बर्फ जमना शुरू हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद से बर्फ जो है वो पिघलनी स्टार्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम 0 डिग्री सेल्सियस पर आंसर करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर तो जल जो है यह उबलने लगता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में डैश पाया जाता है। क्वेश्चन यह है कि संतरे में कौन सा विटामिन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन एक और बनता है एग्जाम में कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है। तो संतरा जो है यह आपका खट्टे फल का एग्जाम्पल है। खट्टे फलों में विटामिन सी जो है यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? 24 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ऑन व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बेस्ड? परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु भार या फिर इनमें से कोई नहीं। 2 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। आवर्त सारणी की खोज किसने की या फिर आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दोनों को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले देखिए जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी
वह आपकी परमाणु भार पर आधारित थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है, राइट। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की है मोसले ने। यह क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आएगा अगर आएगा तो, राइट। और मोसले की जो आवर्त सारणी है यह परमाणु संख्या पर आधारित है, इसका भी ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेड पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? विच इज द सब्सटेंस यूज्ड इन मेकिंग लेड पेंसिल? अभ्रक, ग्रेफाइट, कार्बन, कोयला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, ग्रेफाइट। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध किया जाता है? इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी द ब्लड इज प्यूरिफाइड? हृदय, गुर्दे, फेफड़े, आंत। आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिए। देखिए, मनुष्य के शरीर में जो किडनी होती है उसके अंदर रक्त शुद्धिकरण का काम होता है। यहां पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन से यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू सी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? आकाशीय पिंडों को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 27 नंबर हो गया है। 28 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है? जी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकता है स्टेनलेस स्टील क्या है, तो यह एक मिश्र धातु है, इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब देखिए, स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल इनसे मिलकर बनता है। लोहा, क्रोमियम और साथ में आपको ध्यान रखना है निकल, इनसे मिलकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। जो भी ऑप्शन बी को आंसर बता रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। 29 नंबर देखिए, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक और कम से कम 100 से अधिक बार आपके पिछले 10 सालों में पूछा गया प्रश्न। व्हाट इज फाउंड द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड? लोहा, चांदी, तांबा, सोना। एक बार देखते ही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए लोहा। देखिए, हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है जिसके कारण रक्त का रंग जो है यह आपका लाल होता है। किस विटामिन से हड्डियां मजबूत होती हैं? सबसे इजी क्वेश्चन है जी, आंसर जल्दी से करिएगा। आपको पता है बच्चों में विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, है ना? तो यहां पे ऑप्शन डी को हम आंसर करेंगे, सॉरी ऑप्शन बी को आंसर करेंगे और विटामिन हमारा डी रहे। विटामिन डी सूर्य की किरणों से भी पाया जाता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस? NO2, N2O, N2 या फिर Na? देखिए, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र पूछा है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह आपका हास्य गैस का रासायनिक नाम है। ओके, हास्य गैस का सूत्र क्या है? N2O है। ऑप्शन आपका बी यहां पे करेक्ट आंसर है जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस? ऑप्शन है हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन, नियॉन। आंसर करिए, क्या आंसर करिएगा? देखिए, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस को हम अक्रिय गैस भी बोल देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस एक ही चीजें हैं। इनमें जो ऑक्सीजन है आपका ऑप्शन सी, वह अक्रिय गैस नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। इनके अलावा अक्रिय गैस कौन कौन सी हैं?
हीलियम, ऑर्गन, नियॉन के अलावा ध्यान रखिएगा क्रिप्टॉन, यह भी अक्रिय गैस है, राइट। जीनॉन जो है यह भी अक्रिय गैस का एग्जाम्पल है। आगे चले, आगे देखिए क्वेश्चन आपके सामने। बीसीजी के टीके का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी के टीके का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? तपेदिक, डेंगू, टाइफाइड, प्लेग। ऑप्शन ए क्या सभी ने आंसर दिया है? तपेदिक के इलाज के लिए बीसीजी के टीके का आविष्कार किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यानी कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा सामने। निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? अब अगर यहां पर कंफ्यूज हो गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण, अल्फा किरण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट रे? देखिए, सबसे भारी किरण अगर आपको बोलेगा तो अल्फा किरण आंसर करिएगा। कुछ लोग गामा आंसर कर रहे हैं, जो कि गलत है। गामा आंसर नहीं है, अल्फा किरण सबसे भारी किरण है। गामा किरण क्या है? गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक है। गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक है, इसलिए यह कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। बीटा किरण आपको पता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा किरण के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। एक्स किरण की खोज किसने की? यह क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो आपको पता है किसने की है? रॉयंटजन ने की है। एक्स किरण की खोज किसने की है? रॉयंटजन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग? रेबीज, मलेरिया, हैजा, डेंगू। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज आंसर करना है आपको, और सभी आंसर भी कर रहे हैं। वेरी गुड, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है जी। देखिए, मलेरिया जो रोग है यह आपको पता होना चाहिए प्रोटोजोआ के कारण होता है। कमेंट करिए जल्दी से, हैजा किसके कारण होने वाला रोग है? हैजा रोग किसके कारण से होता है? तो हैजा जो है यह आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। डेंगू वायरस के द्वारा, यानी कि विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है आपका, राइट। हैजा के कारक का नाम पूछेगा तो आपको कालरी आंसर करना है, राइट, कालरी। डेंगू का वायरस कौन सा है? डेंगू के वायरस का नाम है अर्बो वायरस। क्लियर? पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन अगर हार्ड बनाएगा तो आपसे वायरस के नाम भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? अगर इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको ज्यादा समय दे दिया तो ये नाइंसाफी हो जाएगी, है ना। हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी को पता है हमारा जो मुख्य श्वसन अंग है वो क्या है? लंग्स हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? What is the protein converted into after digestion? ग्लूकोज, वसा, अमीनो एसिड या फिर सुक्रोज? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? पाचन के बाद जो प्रोटीन है यह आपका अमीनो एसिड में बदल जाता है। ऑप्शन सी का आंसर दे रहे हो? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 38 सामने स्क्रीन पर। प्रकाश संश्लेषण किसमें अधिकतम होता है? फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, कलर बताना है, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, हरा प्रकाश, श्वेत प्रकाश। सेशन को अभी तक आपके द्वारा लाइक नहीं किया गया है, लाइक जरूर करिएगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव हैं, इनमें से 100% प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण, लाइक जल्दी से करिएगा। शेयर बहुत कम कर रहे हो आप सभी सेशन को, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। जो भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली सुबह आपकी क्लास 10 बजे होती है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है जी। चले आगे। टाइफाइड किसके कारण से होता है?
टाइफाइड इज कॉज्ड बाय व्हाट? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर प्रोटीन? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? तो देखिए टाइफाइड जो है यह आपका बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने स्क्रीन पर, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? कोशिकांग, उत्तक, अंग, कोशिका? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई जो है यह आपकी कोशिका है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। आखिरी 10 प्रश्न बचते हैं, फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड? द्रव्यमान, अवशोषण, ऑक्सीकरण, अवकरण? इससे भी रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए यहां पे लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन बनता है कि यदि लोहे में जंग लग जाता है तो जो लोहे का वजन है वो आपको ध्यान रखना है बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने के कारण उसका वजन बढ़ जाता है। एक प्रश्न और बनता है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह भी ध्यान रखिएगा, रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है लोहे में जंग लगना। रासायनिक प्रक्रिया का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, आकाश प्रकाश के डैश के कारण नीला दिखाई देता है? द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द लाइट ऑफ? प्रकीर्णन, विवर्तन, परावर्तन या फिर अपवर्तन? आकाश प्रकाश के किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा, सभी को सेशन पसंद आ रहा होगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए हैं। इनमें से हो सके तो मैं एक क्वेश्चन कोई सा भी अपनी मर्जी से आपको होमवर्क के लिए दे सकता हूं। आंसर करिए इसका। गठिया किससे संबंधित बीमारी है? आर्थराइटिस इज अ डिसीज रिलेटेड टू? दिमाग, हड्डी, दिल, त्वचा? देखिए जो गठिया नामक बीमारी है यह आपको पता है जोड़ों से संबंधित है ना? तो जोड़ों से संबंधित है तो आप आंसर तो कर सकते हो ना। यह बीमारी हड्डियों से संबंधित है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, प्रत्येक परमाणु में कितने प्रकार के अवशोषित कण होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स आर देयर इन ईच एटम? प्रत्येक परमाणु में कितने प्रकार के अवशोषित कण होते हैं? आंसर क्या सभी ने ऑप्शन ए को दिया है? 3 प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट। 45 नंबर देखिए, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज प्लास्टिक? संश्लेषित, प्राकृतिक, ठोस, कृत्रिम? यह क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में आप जरूर कंफ्यूज होंगे। तो क्यों ना यही क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाए। इसका आंसर इवनिंग में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। सभी को इसका आंसर कमेंट करना है। यह क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, आंसर सभी को कमेंट करना है जी इसका। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर? ऑप्शन है आपके सामने सोना, जर्मेनियम, सीसा, एल्यूमिनियम। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? डिस्कस किया है अभी पिछली क्लास में। अब क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ऑप्शन बी को आंसर करेंगे, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी कुलीन धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल मेटल? सोना, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम? क्या आंसर करेंगे? कुलीन धातु क्या है जी? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, सोना। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? Which of the following gas is used by plant in the process of photosynthesis? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विल बी परफेक्ट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है आज का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 49, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड? खाने के सोडे का रासायनिक नाम पूछा है, बेकिंग सोडा, क्या आंसर करोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी। इसका आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, राइट। सोडियम कार्बोनेट हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला या दूसरा क्वेश्चन ही Na2CO3 यानी कि धावन सोडा, धोने का सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? साधारण नमक है, NaCl। क्वेश्चन नंबर 50 आज के सामने, आज का लास्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? विच कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ? लाल, नीला, हरा, बैंगनी। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर करिए जल्दी से। तो देखिए, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों यही था आज का आपके पूरे की पूरे 50 जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर के पूछे गए 1 नवंबर 2020 के क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा और इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। टारगेट मैंने आपको 45 प्लस क्वेश्चन करने का दिया था। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। मिलते हैं कल किसी अच्छे सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।